किंतु आपका जोर नाम पर बहुत अधिक था, इसलिए नाम वंदना, जिसे नाम रामायण कहते थे श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, और बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक जहाँ जहाँ नाम संबंधी चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, उन सबको उन्होंने अलग संग्रहित करके नाम वंदना, नाम रामायण करके उन्होंने संग्रहित किया था। वो कहते थे इसका पाठ कर लेने से पूरी मानस जी का पाठ हो जाएगा। आज भी उनके परिकर में वो पाठ निरंतर होता है। दासबोध नामक ग्रंथ में लिखा है, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ दासबोध मराठी का ग्रंथ है। उसमें लिखा है, श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्रोपनिषद में पठित इस विजय मंत्र का कोई साधक 13 करोड़ जप कर ले तो मैं वचन देता हूं उसे प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। ऐसा समर्थ स्वामी जी ने कहा है। श्री राम जय जय राम एक हुई ये संख्या। इस तरह से 13 करोड़ जपे। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने द्वारिका, वेट द्वारिका के पास हनुमान दांडी नामक जगह में 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का जप किया। मात्र एक मुट्ठी चना, भीजे हुए चना खा करके एकादशी को केवल जल लेते थे और बाकी समय केवल एक मुट्ठी चना मिट्टी की के करवा में भिजा दिया और 24 घंटे में एक बार पा लिया। नाम जप भी करते थे, नाम लेखन भी करते थे। बोले हम तब अनुष्ठान अपना पूर्ण करके बाहर आएंगे जब 13 करोड़ नाम लिखकर भक्त लोग पहुंचा देंगे। अब 13 करोड़ जब तो बहुत ऊंची बात है, लेखन और कठिन है। उतने समय में कैसे लेखन हो? तो कुछ करोड़ की संख्या बाकी रह रही थी। 13 करोड़ में अनुमान नहीं है, पूरा स्मरण में नहीं है, शायद 3-4 करोड़ की संख्या कम रह रही थी। अब लोग बड़े चिंतित थे कि महाराज निकलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। अनुष्ठान की अवधि जो थी उसके पूर्ण होने के ठीक एक दिन पहले संत वेश में साक्षात हनुमान जी पधारे और अपने करकमल से श्री राम जय जय राम के जितने करोड़ कम थे उतने करोड़ लिखकर हनुमान जी लाए और हनुमान जी ने अर्पित किए। वे हनुमान जी के हाथ से लिखे विजय मंत्र आज भी वहां विराजमान है। आपने यह कहा कि कोई यह न सोचे कि कलिकाल में भगवान का साक्षात दर्शन संभव नहीं है। मैंने एक महापुरुष के वचनों पर विश्वास किया, समर्थ स्वामी रामदास जी की वाणी पर विश्वास किया और 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का जप किया और प्रत्यक्ष श्री राम जी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। यह बात उन्होंने स्वीकारी और कहा कि कोई भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। आपको जो साक्षात्कार हुआ प्रेम भिक्षु जी महाराज को छद्म में नहीं, साक्षात स्वरूप में दिव्य प्रकाश उनके नेत्रों के समक्ष हुआ। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान दिव्य प्रकाश सामने प्रकट हो गया। आप कहेंगे एक सूर्य को देखने की तो सामर्थ्य नहीं, ये करोड़ों करोड़ों सूर्य को देखने की सामर्थ्य कैसे आई? तो दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योग मईश्वरम, भगवान ने ही दर्शन की सामर्थ्य दी और उस अनंत प्रकाश पुंज के मध्य उन्हें ओंकार का दर्शन हुआ, प्रणव का। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओंकार का दर्शन हुआ। ओंकार के मध्य भाग में
श्री रघुनाथ जी अपना दाहिना चरण बाईं जंघा पर विराजमान करके बैठे हैं। एक चरण नीचे की मात्रा पर है और मस्तक ऊपर की मात्रा पर है। बीच में जो घुंडी होती है ना ओंकार के, उस पर रघुनाथ जी बैठे हैं। पुष्पों का मुकुट है, पुष्पों का चरणों में श्रृंगार है, पुष्पमय श्रृंगार है और ऐसी मुद्रा है रघुनाथ जी की। इस मुद्रा में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन, परसन, संभाषण सब हुआ, कृतार्थ हो गए। और फिर उन्होंने उस छवि को, जिस छवि का उन्हें साक्षात्कार हुआ था, उस छवि को उन्होंने बनवाया और आज भी उनकी पूजित छवि आज भी विराजमान है। बड़ी प्यारी छवि है ध्यान के लिए रघुनाथ जी की छवि, द्विभुज श्री रघुनाथ जी। और फिर तो ये स्थिति हो गई थी कि आप जब जब कीर्तन करते थे तो आपके नेत्रों के समक्ष रघुनाथ जी साक्षात प्रकट हो जाते, राधा कृष्ण प्रकट हो जाते, सीताराम जी प्रकट हो जाते, जगन्नाथ जी प्रकट हो जाते। देखो, एक बार झिझक खुल जाए ठाकुर जी की, झिझक, संकोच दूर हो जाए, फिर तो ये कृपा करते हैं, तो कृपा सागर हैं। फिर तो बात बात पर उनका मंगलमय दर्शन जीवों को होने लग जाता है। आप प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके जगन्नाथपुरी पधारे। जगन्नाथ जी का दर्शन करके अत्यंत भाव विह्वल हुए और वहाँ कुछ समय आप जगन्नाथपुरी विराजे। प्रेम के लक्षण सदा शरीर में बने रहते थे। सात्विक भाव, अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि भाव सदा शरीर में जागृत बने रहते थे। अद्भुत प्रेम की दशाएं जो श्रीमन महाप्रभु जी के पावन चरित्र में हम लोगों को पढ़ने का, सुनने का अवसर मिलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु, वैसी ही कुछ दशाएं आपके श्रीअंग में भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रकट देखी। आश्चर्य न करें, हमारे वृंदावन के महान रसिक सिद्ध संत श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, उनके चरित्र वैभव चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए। महाराज, ऐसा अद्भुत भगवत विरह, भगवत प्रेम कि आप जब भगवत विरह में रुदन करते थे, गंगा मंदिर में विराजते थे वृंदावन में, ऊपर की मंजिल पर बैठकर, अशोक जी ऊपर की मंजिल पर बैठकर, सीढ़ी पर बैठकर भगवत विरह में रुदन कर रहे हैं और रोते रोते आंसू सीढ़ियों से बहकर नीचे तक आ गए। सामने गड्ढा था, गड्ढा आंसुओं से भर गया। तो इसे कल्पना न माने, प्रेम तत्व ही ऐसा विलक्षण तत्व है। हम लोगों के जीवन में प्रेम है ही कहां, भाव है ही कहां। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कल्पना नहीं है, अद्भुत है। अद्भुत कहें कि अद्भुताद्भुत कहें। नारद जी ने अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम जो कहा है वो यथार्थ ही है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। तो प्रेम की विलक्षण दशाएं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के शरीर में बनी रहती थी। ये नाम भी उनके गुरुजी ने दिया था। गुरुजी नाम देते हैं ना, तो गुरुजी ने कहा तुम जीवन भर भगवत प्रेम के भिखारी बने रहो। प्रेम भिक्षु, प्रेम के भिखारी। और जैसा नाम गुरुजी ने दिया वही स्वरूप उनको झलकता है। उनकी दृष्टि में, उनके स्वरूप में, उनके मंदस्मित में लगता है प्रेम ही प्रेम प्रवाहित हो रहा है। जगन्नाथपुरी में साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर के सहित उन्हें दर्शन दिया। उनके महासंकीर्तन में वे सम्मिलित हुए और श्रीमन महाप्रभु जी ने हृदय से लगाकर आपको आदेश दिया
कि तुम विजय मंत्र का प्रचार करो। महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का प्रचार किया। अब देखो, इस विलक्षण चमत्कारिक घटना से एक बात का और बोध होता है कि हमारे पूर्वाचार्यों में भेद नहीं था कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये अलग है और श्री राम जय राम अलग है। ये भेद पुराने महापुरुषों में नहीं था। नहीं तो महाप्रभु जी कहते कि महामंत्र का प्रचार करो, पर उन्होंने कहा विजय मंत्र का प्रचार करो। और संपूर्ण सौराष्ट्र में आपने नाम की गंगा प्रवाहित कर दी। 2 ही वस्त्र रखते थे, एक शरीर पर पहनने के लिए पहने हुए और दूसरा बदलने के लिए। 2 कौपीन, 2 अचला। अपने संपूर्ण जीवन में धन और स्त्री का स्पर्श नहीं किया। अपने लिए एक फूस का छप्पर तक नहीं बनाया। और जैसे लोग चेला बनाते हैं ऐसे कोई चेला, ऐसी कोई संस्था भी उन्होंने खड़ी नहीं की। उनका सिद्धांत था, बोले आप महापाप किसको समझते हैं? प्रेम बिक्षु जी महाराज से पूछा। उन्होंने कहा श्री राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी कहना मेरे लिए महापाप। ऐसी उनकी अपूर्व नाम निष्ठा। धरती पर कहीं 1 इंच भूमि उन्होंने नहीं खरीदी। और उनके उस दिव्य तप, त्याग और नाम निष्ठा की महिमा कि आज उनको भगवत धाम गए हुए 50 वर्ष हो गया। 1970 में उन्होंने महाप्रयाण किया और आज क्या चल रहा है? 50 वर्ष हो गए। तो उनका ये स्वर्ण स्मृति वर्ष चल रहा है। इस स्वर्ण स्मृति वर्ष पर श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से, इस महामारी के ब्याज से, लॉकडाउन की कृपा से हम लोग इतने लंबे समय तक भगवत चर्चा कर रहे हैं। कितने दिन हो गए विनय पत्रिका के सत्संग होते होते? 23 दिन हो गए। और 23 दिन में 24वां पद चला है। और अभी तो ग्रंथ में बहुत पद हैं। जब तक हैं तब तक ये चलेगा ही। और फिर इसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा तक तो यहाँ है ही हम, गुरु पूर्णिमा तक, तब तक तो ये चलेगा ही। और फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, तो शेष प्रकरण की चर्चा श्री जड़खोर गोधाम में, तारीख क्या है? तारीख मुझे भूल जाती है। गुरु पूर्णिमा के हैं 6 जुलाई से 6 सितंबर 5-6 सितंबर तक है, 2 सितंबर तक, 6 जुलाई से 2 सितंबर तक या 5 सितंबर तक, जो भी हो, हमें तारीख याद नहीं रहती। हम तारीख का व्यवहार नहीं करते। ये जनवरी फरवरी भी हमें पता नहीं चलता कौन सा चल रहा है। हाँ, ये हिंदी वाले महीना हमें याद रहते हैं, क्योंकि संकल्प में रोज बोलना होता है, इसलिए पता रहता है कि आज कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है। और हमको कहीं लिखना होता, तुम कभी तारीख नहीं लिखते हैं। लिखेंगे आज की तिथि, हम लिखेंगे तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया सोमवार संवत 2077। कहीं भी हम लिखेंगे तारीख कभी याद ही नहीं रहती। तारीख यही लिखते हैं, देसी प्राचीन। तो भगवत कृपा से 2 महीने हम लोग रस ब्रजवास में
चातुर्मास्य के रूप में जड़खोर गोधाम में निवास करेंगे। शेष प्रकरण की चर्चा वहाँ भी होगी और भी चर्चा होगी। हमारे भारतवर्ष की एक विशिष्टतम विभूति तपस्वाध्याय निरत विद्वद्वरेण्य पूज्यपाद स्वामी श्री त्रिभुवनदास जी महाराज, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का विस्तृत विवेचन लिखा है। सभी उपनिषदों पर आपने वैष्णव विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परक भाष्य लिखा है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर भी आप कार्य करने वाले हैं। आपका आदेश प्राप्त हुआ था, हमने कहा विनय पत्रिका कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वैष्णव मताब्ज भास्कर भी आप करिए और बोले पहले तो पढ़ाइए विद्यार्थियों को और पढ़ाने के बाद फिर उसको प्रवचन के रूप में कहिए। अब तो ये चल रहा है, तो ये पूरा होगा तो उसके बाद उसका हम लोग भगवत संकल्प से उसका अनुसंधान करेंगे। तो जड़खोर गोधाम में 2 महीने हम लोगों को रह करके ये अवसर प्राप्त होगा। बस बात इतनी सी ही है कि उस समय परिस्थिति के अनुकूल निर्णय किया जाएगा। हमें तो रहना ही है, बाकी आम लोगों की उपस्थिति, यदि सरकारी निर्देश हुआ कि हाँ अब कोई समस्या नहीं है, सब लोग आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो अलग बात है। और अन्यथा यदि ऐसी परिस्थिति न बनी तो जैसे YouTube के माध्यम से आप लोग घर बैठे सत्संग लाभ ले रहे हैं विनय पत्रिका का, ऐसे ही लोग अपने घरों से ही लाभ ले सकेंगे और ज़्यादा लोगों की वहाँ जितना परिकर है उतनी की ही उपस्थिति वहाँ हो पावेगी। कुछ लोग तो रहेंगे, जो हम लोग बैठे हैं इतने लोग तो रहेंगे। तो इस प्रकार से वो दिव्य लाभ हम लोगों को मिलेगा। आज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाल भाष्यकार श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का उत्सव श्री मलुक पीठ में और श्री ओरछा धाम में कनक भवन आश्रम में, जहाँ श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी विराजमान हैं, श्री गुरुदेव भगवान का स्वरूप विराजमान है। आज ठाकुर जी का वहाँ पाठोत्सव भी हुआ, महाभिषेक था और आज से वहाँ भी भक्तमाल का पाठ और कथा सत्संग दीनबंधु दास जी कर रहे हैं और सब संत गंगादास जी, रघुनाथ दास जी, अनिरुद्ध दास जी, सब संत मिलकर वहाँ भी उत्सव मना रहे हैं। और आज से यहाँ भी श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी ने बहुत प्रेम से भाव से गा गा करके बड़े रसमय शब्दों में भक्तमाल जी का पाठ आज किया। श्रद्धेय व्यास जी भी पधारे थे और पूरे पाठ में विराजे। तो 2 दिन का उत्सव और है, कल भी है और परसों भी है। परसों महाराज जी की मुख्य तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल श्रुति पंचमी, जिस तिथि पर उन्होंने अपने 5 भौतिक देह का ब्रजरज में विसर्जन करके अपने दिव्य भावमय देह से प्रिया प्रीतम की सेवा में प्रस्थान किया था। वो तिथि उनकी ब्रजरज प्राप्ति कहें, निकुंज गमन की तिथि कहें, प्रिया प्रीतम मिलन की तिथि कहें, वो तिथि उनकी नित्य लीला प्रवेश की तिथि कहें, वो तिथि परसों है। तो हम लोग वो उत्सव भी आज से यहाँ मना रहे हैं। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का मंगलमय दर्शन प्रायः यहाँ बैठे हुए लोगों ने प्राप्त किया। आपने भी किया दर्शन? नहीं किया। प्रायः लोगों ने दर्शन किया है। लक्ष्मण जी ने तो किया ना? हाँ, लक्ष्मण जी ने किया। कैसे अनुपम महापुरुष, कैसे समर्थ महापुरुष अचिंत्य शक्ति सामर्थ्य अपने में छिपाए हुए
अपने संकल्प से सब कुछ दे देने और कर देने में समर्थ, जीवन मुक्त, भगवत स्वरूप, भगवत साक्षात्कार संपन्न पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, उनके विलक्षण जीवन चरित्र को क्या कहा जाए, किन शब्दों में कहा जाए। जब तक वे प्रत्यक्ष विराजमान रहे तब तक अनुभव ही नहीं कर पाए, और अब जब वे उनका तिरोधान हो गया तब उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके कैसा अद्भुत सुख मिलता है। हमारी प्रार्थना है सद्गुरु चरितामृतम जरूर साधकों को पढ़ना चाहिए। एक बात और हम स्पष्ट कर दें, सद्गुरु चरितामृतम में कोई भी बात अतिरंजित करके नहीं लिखी गई है। कई बार बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है, ऐसा नहीं। जो कुछ जितना सुनने समझने में प्रामाणिक महापुरुषों से आया उसको भी छिपाया गया है, उसमें भी सबका प्रकाश नहीं है। हर बात पर अनधिकारी लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको छिपाया गया है। परम श्रद्धेय श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, बक्सर वाले मामा जी ने, और पूज्य श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज ने, रमन रेती वाले महाराज जी ने, इन दो महापुरुषों ने विशेष आग्रह किया, आज्ञा की कि महाराज जी के जीवन प्रसंगों को आपको लिखना ही है। और इन महापुरुषों ने कृपा करके लिखवाया। जो जैसा था, जैसा हमने अपने काल में देखा वो तो लिखा, और जो प्रामाणिक महापुरुषों से सुना उसको लिखा। साधुता किसे कहते हैं, तितिक्षा किसे कहते हैं, संत जीवन कैसा होता है, इसको यदि किसी भी साधक को समझना हो तो उसे एक बार आद्योपांत सद्गुरु चरितामृतम अवश्य पढ़ना चाहिए। संस्कृत छंदों में भी प्रकाशित है, गद्य हिंदी में भी प्रकाशित है, और परम भक्तिमती मीरा चरित्र की लेखिका सौभाग्य कुंवर राणावत, सौभाग्य दीदी ने, उन्होंने भी भक्त भक्ति भगवंत गुरु करके महाराज जी का जीवन के कुछ प्रसंग लिखे, चरित्र लिखा उन्होंने भी, वो भी मलुकपीठ से प्रकाशित है। आप लोग कहेंगे कि उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि उनका तो दर्शन तो महाराज जी का किया था उन्होंने, पर महाराज जी से कोई निकटता से भी जुड़ी हुई नहीं थी। उनको कैसे प्रेरणा मिली, मंच पर कहने की बात तो है नहीं, और यदि उनके कान में पड़ेगी तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन किसी को लाभ हो जाए इस दृष्टि से हम निवेदन कर रहे हैं। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का उत्सव ताड़वाली कुंज में श्री तुलसीराम दर्शन स्थल में चल रहा था, और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, हमारे गुरुदेव जिनका उत्सव चल रहा है, महाराज जी पूरे समय वहाँ विराजते थे। अभ्यास था महाराज जी का। हनुमत रामायण समिति के उत्सव में भी सबसे पहले जाकर विराज जाते, सबसे पहले और सबसे आखिरी तक महाराज जी का नियम था। तो महाराज जी वहाँ विराजे, शरीर थोड़ा शिथिल हो रहा था, कमर झुक गई थी, वृद्ध शरीर तो था ही। तो महाराज जी जब सत्संग पूर्ण हुआ और जाने लगे तो मामा जी ने साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद वहाँ रासलीला होती। तो मामा जी ने, पूज्य बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी ने, मामा जी ने सौभाग्य जी को कहा, इशारा किया कि प्रणाम करो महाराज जी को। अब महाराज जी की वेशभूषा ऐसी कि वो महाराज जी के स्वरूप को देख के ज़्यादा कोई महत्व बुद्धि उनको जगी नहीं, और उन्होंने इशारा किया कि प्रणाम करो, और वो प्रणाम करने आगे बढ़ी भी,
तब तक महाराज जी आगे चले गए। तो पूज्य मामा जी ने कहा, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। तो महाराज जी जहाँ खड़े थे वहाँ की रज उन्होंने ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाई। इतने मात्र से दिव्य वृंदावन की झलक मिल गई उनको। इतने मात्र से दिव्य वृंदावन उनके सामने झलक मिल गई और तब से उनका हृदय श्री महाराज जी के चरणों में समर्पित हुआ और उन्होंने बड़े भावपूर्वक, हमने कहा इसमें महाराज जी का चरित्र आपने शीर्षक दिया भक्त भक्ति भगवंत गुरु। बोले हम तो यही समझ में आता है कि भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, इन चारों की परिभाषा महाराज जी के चरित्र में देखने से मिल जाती है, इसलिए चारों का दर्शन एक जगह हो जाता है। इसलिए हमने पुस्तक का शीर्षक यही लिखा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। ऐसा दिव्य चरित्र। एक युवक किसी महानगर का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, युवक का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मर्यादा नहीं है। वो वृंदावन में एक महापुरुष के पास आया, वहाँ महाराज जी पधारे थे। तो गाड़ी चलाना जानता था युवक, तो उसको उन संत जी ने कहा कि तुम गाड़ी से महाराज जी को सुदामा कुटी पहुँचाया। गर्मी का समय था, वो यहाँ पहुँचाने आया, हम भी साथ में थे महाराज जी के। तो उन संत ने कह दिया था महाराज जी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। प्रणाम किया तो प्रणाम करके उस लड़के ने, युवक ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो महाराज जी बड़े भावुक हो गए, पता नहीं क्यों एकदम भावुक हो गए और दोनों हाथ उसके सिर पे रख करके बोले, राधा रानी खूब कृपा करें, राधा रानी खूब कृपा करें, राधा रानी खूब कृपा करें। वो ये कहा। अब ये तो सामान्य बात थी, महात्मा लोग कह ही देते हैं भगवान खूब कृपा करें, पर एक समर्थ महापुरुष की वाणी से ये वाक्य निकला और उस आधुनिक परिवेश में रहने वाले, जीने वाले युवक के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। उसी दिन रात्रि की सायंकालीन फ्लाइट थी उसकी, दिल्ली से कलकत्ता जाने की। तो दिल्ली से अब जहाज में बैठ के महानगर पहुंच गया। वो अपने घर पे पहुंचा, स्वाभाविक बात थी, देर रात हो गई घर पहुंचते पहुंचते। अपने घर पहुंचा और सोया। तो जिस दिन सोया, उसी दिन की, जिस दिन महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, उसी दिन रात्रि को स्वप्न में उसे परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन हुआ, भाई जी का दर्शन हुआ, जबकि उसने भाई जी को कभी देखा ही नहीं। भाई जी का दर्शन हुआ और भाई जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर संत कृपा हो गई है, अब तुम राधा रानी को अनन्य भाव से भजो। भाई जी ने उसे सत्संग दिया स्वप्न में, और उसी दिन स्वप्न में श्री राधा रानी की सखियों के सहित उसे स्वप्नानुभूति हो गई। राधा रानी कृपा करें, ये कहा, उसका ये प्रभाव था। और अब तो अहर्निश प्रायः श्री राधा नाम के स्मरण में और उसी भाव में, यद्यपि गृहस्थ परिवेश में है, व्यापारी व्यवसायी हैं, वैश्य हैं, लेकिन अंतःकरण की स्थिति, तो दास को उन्होंने एकांत में बताया कि महाराज जी ने जो सिर पे हाथ रख के कहा था, बोले उसी का चल रहा है। अब मैं क्या कहूँ महाराज, मैं कुछ बोल नहीं सकता, अब मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं वो पुस्तकों में नहीं लिखी हैं। ऐसे उन पूज्य सदगुरुदेव भगवान का आज उत्सव
हम लोग मना रहे हैं। इसलिए आज प्रेम भिक्षु जी का भी स्मरण कर लिया, महाराज जी का भी स्मरण कर लिया, तो 3 दिन थोड़ा थोड़ा हम स्मरण करेंगे। और चित्रकूट चर्चिका के माध्यम से, चित्रकूट चंद्रिका के माध्यम से तो हम लोग स्मरण कर ही रहे थे। और इसी क्रम में हम लोगों को और भी लाभ मिलने वाला है। गंगा दशहरा के दिन हमारे ब्रज की एक विशिष्ट विभूति, परम श्रद्धेय पूज्यपात पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के परम कृपा भाजन पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का आविर्भाव दिवस है। गंगा दशहरा को हम लोग उत्सव सूर्यश्याम में मनाते थे। इस बार श्री यमुना मंदिर में यमुना जी की सन्निधि में उनका उत्सव मनाएंगे। तो दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का उत्सव इस क्रम में और आ जाएगा। गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और द्वादशी, तो ये उत्सव का लाभ भी हम लोग लेंगे और ज्येष्ठाभिषेक का लाभ भी हम लोग लेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उसकी विधि ये है, अपने घर के ठाकुर जी का भी आप लोग कर सकते हैं, इसलिए विधि बता रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को निकट में कोई पवित्र नदी हो, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि, तो उस पवित्र नदी का पूजन करके वहां से छान करके जल भर के लाना, कम से कम 8 कलश, और अधिक से अधिक तो 1008, 108, और भी जितने आप चाहो उतना कर सकते हो, लक्ष्य घट कर सकते हो, जितना आपकी इच्छा हो। बाकी कम से कम 8 कलश आप जल लेकर के आवें। मान लो किसी पवित्र नदी, कुंड आदि की सुविधा नहीं है तो सरोवर का जल ले लें, कुएं का पवित्र जल ले लें। वो भी सुविधा नहीं है तो श्री गंगा जल ले लें, उतनी भी सुविधा नहीं है तो डायरेक्ट बोरिंग से निकला हुआ पानी, वो भी ठीक ही मानना पड़ेगा उसको भी लेकर के छान करके रख सकते हैं। और छान करके 8 घड़ों में वहाँ पुष्प बिछा करके, अक्षत छोड़ करके, अधिवास करके, तीर्थों का आवाहन करके उसमें पूजन करके रख दें। प्रत्येक घड़े में शुद्ध कर्पूर, भीमसेनी कपूर, केसर, इलायची का बुक्का, तुलसी दल, सुगंधित पुष्प, गुलाब जल और घिसा हुआ चंदन, ये थोड़ा थोड़ा करके, सुगंधित सुवासित जल, गुलाब जल आदि छोड़ करके, और सूती सफ़ेद कपड़े से, धुले हुए कपड़े को गीला करके उसके वेष्टित कर दें, और वेष्टित करके फिर पंखा चलता हो वहाँ रख दें या पंखा लगा दें। क्योंकि यहाँ वृंदावन में तो छत के ऊपर रखें और पंखा चलावें तो बंदर भगवान कुछ न कुछ लीला कर जाएंगे, इसलिए वो छत की बात नहीं कह रहे हैं। ऐसी जगह रख करके पंखा आदि लगा करके, हो सके तो रात्रि में कीर्तन करें, तो नहीं हो सके तो चलो घंटा 1.5 घंटा कर लिया, सो गए। फिर दूसरे दिन जब थोड़ी धूप चढ़ आती है, प्रातःकाल भगवान की यथावत सेवा संपन्न कर लें, भोग राग भोग हो जाए, थोड़ी देर ठाकुर जी पा करके विश्राम भी कर लें। फिर ठाकुर जी को, ये 9 तपा चल रहे हैं, भयंकर गर्मी में ठाकुर जी को पीड़ा हुई है, तो उसके शमन के लिए ठाकुर जी को फिर कलशों के जल से अभिषेक करना है। कम से कम 8 कलश के जल से अभिषेक करना है, और कलशाभिषेक करके फिर ठाकुर जी के श्रृंग पर झीना सूती वस्त्र धारण कराना है। कम से कम वस्त्र श्रीअंग पर खूब चंदन का लेप वक्ष पर, भुजाओं पर कर दें, पुष्पमालाओं से श्रृंगार कर दें, और ठाकुर जी को शीतल भोग, ठंडाई है, बेल का शरबत है, अथवा पना है,
और पतला सतुआ है, ठंडा सतुआ है, ये सब खरबूजा तरबूजा ये सब ठंडी चीज़ें हैं, इनका भोग ठाकुर जी को धरावे। ये हो गया ज्येष्ठाभिषेक का महोत्सव। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान जगन्नाथ के ज्येष्ठाभिषेक का कोई मनुष्य जीवन में एक बार दर्शन कर ले तो उसे द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। कई साल से हमारे मन में इच्छा थी कि हम ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन करें। इस बार समय भी निकाल के रखा था, लेकिन अब कुछ